सीनियर सिटीजन को विशेष ध्यान दिया जाए। जो है बीजेपी का माहौल बन रहा है और बीजेपी ही जीतेगी ट्रिपल की सरकार यदि होगी तो ही विकास यहाँ का हो पाएगा। मुझे ये है जो मुमकिन है। अच्छा, कहते हैं कि घर का बुजुर्ग जो है वो मजबूत लाठी का काम करता है, वो आपको सलाह मशवरा करने में आसानी का काम करता है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखकर कुछ समझ तो आ ही गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वाला रिपोर्टर और मैं हूं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। आपको दिखाएंगे आखिर इस खबर में कि लगातार हम जिस तरीके से सोसाइटी में नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं, चुनावी बयार बहुत तेजी से चलना शुरू हो गई है। अब लड़ाई कुछ ही घंटों की बची है। ऐसे में हमने सोचा कि आपको दिखाएं कि सोसाइटी में किस तरीके से माहौल बनने वाला है और किस किस के पक्ष में इस बार मतदान होने वाला है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा नाम दिनेश सोस्ती है और एलीट ग्रुप जो यहाँ न्यू टाउन हट है, इसमें लगभग 50 से ज़्यादा सदस्य हैं और जिनकी आयु 60 से ज़्यादा है और यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। मैं आपसे जानूंगा कि चुनाव का माहौल आखिर किस तरीके से नजर आ रहा है। नगर निगम मानेसर बड़ी हॉट सीट बनी रही, यहाँ पर उम्मीदवारी का इंतजार चलता रहा। राष्ट्रीय पार्टी इस बात पर लंबे समय तक इंतजार करते रहे कि किसको टिकट दी जाए किसको ना दी जाए। अब ऐसे में क्या लग रहा है इस बार का माहौल? देखिए, बहुत सी समस्याएं थी, विशेष तौर से सड़क की समस्याएं यहाँ से हम लोग बहुत जूझ रहे थे। ज़्यादा जगह से लोग शिफ्ट हुए थे और जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी सूचना दी है, बताया, उसका काम भी शुरू हो गया। यहाँ 34 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो सड़क के लिए बहुत हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, हमने देखा भी होगा और वो आज खुशी की बात है वो सड़क का काम चालू हो गया है। बाकी और भी समस्या है, जैसे यहाँ सीनियर सिटीजन है उनको आयुष्मान कार्ड की बहुत समस्या है, आयुष्मान कार्ड मिल नहीं पा रहा है, उनको भटकना पड़ रहा है। जो स्कीम यहाँ पे लागू की है और हमारा निवेदन है कि जैसे आप आधार कार्ड के लिए कैंप लगाते हैं, क्यों ना एक आयुष्मान कार्ड के लिए भी कैंप लगाए। अगर 80-80, 90-90 साल के लोग वहाँ जाएंगे, उनको जाने में दिक्कत है, वहाँ पर ज़्यादा है, जैसे आधार कार्ड लगाते तो एक आयुष्मान कार्ड भी उनको चाहिए। एक तरह का कैंप और भी जो सरकारी सुविधाएं सीनियर सिटीजन के लिए दी जाती हैं कैंप के माध्यम से दी, क्योंकि सीनियर सिटीजन इसमें जाने में आसमान से वो एज है। मैं चाहता हूँ सरकार से निवेदन है जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि चुने जाए उनसे भी अनुरोध रहेगा कि सीनियर सिटीजन को विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए सीनियर सिटीजन का। आपने बात किया, मैं आपसे जानूंगा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम प्रत्याशी चुनाव में आपके बीच में आ रहे हैं, तो ऐसे में आप किसको मन बना रहे हैं? कौन चुनने वाला है? किसको आम जनता यहाँ की चुनेगी? कुछ लग रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं? जी, मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। मैं NTH में 86 में रहता हूँ और एलीट ग्रुप का मेंबर हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। ऐसा है कि इस बार ये जो हमारे भाई सुंदरलाल जी हैं वो कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार उनके साथ जो है कमल का फूल, मतलब बीजेपी की तरफ से उनको सीट मिली है, तो डेफिनेटली इस बार जो है बीजेपी का माहौल बन रहा है और बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी है, तो उसका फायदा हम लोगों को भी फिर मिल पाएगा। सुंदरलाल जी का आपने नाम सीधा ले दिया है, विश्वास जता पाएंगे उन पर? जो वो वादे कर रहे हैं लग रहा है वो करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे पूरे, क्योंकि कई सालों से वो यहाँ आ रहे हैं और वादे पूरे, कुछ छोटे मोटे वादे जो हुए हैं वो पूरे करते जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ। देखिए, मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी का है, हमने देखा है कि जहाँ पूरे देश में जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनका मैनिफेस्टो था, उसको 100% वो कर रहे हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि सुंदरलाल जी जो बीजेपी के ही हैं वो हमारे यहाँ के विकसित एरिया को विकसित करेंगे, डेवलपमेंट होगा। उम्मीद जताई जा सकती है? उम्मीद जताई जा सकती है और 100% हमें विश्वास है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। और हम उनके साथ हैं। और उनको अगर उन्होंने कहीं मतलब कुछ ढीलापन दिखाया तो आप सोचो फिर क्या होगा 5 साल बाद। आपने 100% चैलेंज है, ये एक चैलेंज है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम ये नया एरिया, इसको कहेंगे ना, मानेसर नया ही बना है, न्यू गुड़गांव, इसमें डेवलपमेंट करने का नया एक चैलेंज है। वो चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्होंने जिम्मा उठाया है, वो जिम्मे को पूरा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं। अच्छा, कुछ समस्याएं आप सीनियर सिटीजन जब साथ सब लोग बैठते होंगे, मैं बिल्कुल सीनियर सिटीजन नहीं कहूंगा कुछ, क्योंकि कुछ सोसाइटी में लोग यंगस्टर्स कहते हैं, तो मैं कहूंगा आप सब लोग यंग सीनियर सिटीजन बिल्कुल बहुत खूब। देखो, आप इस निवासियों के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार यदि होगी तो ही विकास यहाँ का हो पाएगा, ये तो सभी जानते हैं। यदि कोई कैंडिडेट बीजेपी का जैसी सरकार सेंटर में है, स्टेट में है, यहाँ पर भी बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो सभी के लिए फायदेमंद होगा। और हमें विश्वास है काम अच्छा हो ही रहा है, सारे अच्छे यहाँ के लोग हैं, तो उम्मीद है भी हम
बीजेपी आराम से यहाँ पर जीते। जी काम करेगी, पर ये एक समस्या रहती है, भी सड़कें बनती तो है पर क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव करनी जरूरत है। तो आपको लगता है सजेशन सरकार के लिए रहेगा आपका? हाँ बिल्कुल। देखो अब बारिश आती है तो सड़क 1 मिनट में साफ हो जाती है, तो ऐसी सड़कों का थोड़ा सा सुधार करना जरूरी है। बाकी ठीक है। क्या लग रहा है सर, कितनी इत्तेफाक रखते हैं इस बात का? नगर निगम में माहौल जो है वो किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? ये मोदी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, हाँ जी, मोदी है तो मुमकिन है। तो नगर निगम मानेसर में अब इस बार क्या मुमकिन है? यही सुंदरलाल जी जीतेंगे मानेसर में, और प्रताप सिंह जी हमारे NTH 86 से जीतेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार है तो कोई सा काम कहीं पर रुकेगा नहीं, और बड़ी ईमानदारी से होता है। जो ये कहते हैं वो होता है। अब मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है तो काम की रफ्तार में तेजी आएगी, तेजी आएगी लग रहा है। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? ट्रिपल इंजन की सरकार का नाम ले दिया, मोदी है मुमकिन भी बोल दिया है, सुंदरलाल यादव का भी नाम ले रहे हैं, कहीं ये सब बातें फर्जी साबित ना हो? नहीं, मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ और ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये काम करने वाले हैं। ये सुंदरलाल जी कभी भी कोई ऐसे छोटा मोटा हमारा काम होता है ना, इनके पास जाओ तो ये हमारा काम बड़े आराम से और अपना टाइम निकाल के ये कर देते हैं, जैसे भी आज तक होता है, और ये होगा पक्का। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि सुंदरलाल जी को अगर मौका देगी जनता तो काम करेंगे। 100% काम बहुत बढ़िया करेंगे वो, बहुत बढ़िया काम करेंगे। चलिए, क्या लग रहा है, सरकार जो है वो लगातार अब चुनाव में प्रचार में तेजी भी आ चुकी है, और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हरियाणा पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया माहौल है, और बीजेपी ही जीतेगी। सनातनियों को अगर जिंदा रखना है तो कमल का फूल को ही वोट देना है, और ये मोदी जी हैं तब तक ये देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कमल का फूल, केवल कमल का फूल, और जीतने वाला है, निश्चित रूप से जीतेगा। चलिए, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चुनाव का माहौल चल रहा है नगर निगम मानेसर में, इस वक्त चुनावी ताल बड़ी तेज हो चली है, क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में बनता है? माहौल हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी 100% आएगी। इस बार हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, जैसे कि सेंटर में भी बीजेपी है, फिर विधानसभा हमारे नायब सैनी जी वो भी बीजेपी से हमारे CM है, ऐसे ही हमारे यहाँ से हम मेयर सुंदर भाई को चुन के उनको जिताएंगे। यहाँ से निगम पार्षद प्रताप सिंह जी वार्ड नंबर 20 से उनको जिताएंगे, भारी मतों से दिलाएंगे। जीतना तो तय है, लेकिन अब देखना ये है कि हमें कितना गैप मेंटेन करना है। हम मार्जिन को बढ़ाने, बहुत मार्जिन बढ़ाएंगे, बिल्कुल मार्जिन जितना ज्यादा हो सकता है उतने मार्जिन से बीजेपी लाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। सुंदर भाई के साथ मुझे जुड़े हुए 5 साल हो गए, कुछ काम पड़ा था जिसकी वजह से हम जुड़े थे। जैसे हम लोग दिल्ली से अब यहाँ आए तो आधार कार्ड का था या किसी भी, उन्होंने देखा, जब जुड़े उनके विचारों पे चले तो देखा कि उन्होंने बहुत काम किया सोसाइटियों के लिए। MCM बनने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अब होगी यहाँ पे। जैसे ही भाई मेयर बनेंगे, अभी सरपंच के दौरान तो जब तक वो सरपंच रहे तब भी उन्होंने अपना जो उनका डोरा, लाल डोरा आता है गाँव में, सिकंदरपुर गाँव में, वहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया और शहरों के लिए बहुत काम किया। इसीलिए सभी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि जब चुनाव नहीं भी थे तब भी वो हर सोसाइटी में आते थे, हर फंक्शन में आते थे, अपना योगदान देते थे और लोगों की मदद करते थे। आज भी हमारे सोसाइटी से किसी को भेज दूं अगर ऑफिस में उनके, वो ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या, मतलब किसी के रेफरेंस से आए हो, कुछ नहीं, वो सिर्फ काम पूछते हैं। अगर उनके उसमें होता है तो वो ज़रूर करवा के देते हैं। दिल के बहुत बढ़िया आदमी है। जैसे कि वो इस बार नारा भी खुद ही लेके आए, एक चुने नेक चुने। तो मैं 100% आपको आपके माध्यम से लोगों को अपील करता हूं कि भाजपा को वोट दे, सुंदर भाई को वोट दे, प्रताप सिंह को वोट दे और भारी मतों से जिताए। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक जो बूथ बनता है हमारी सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे कोशिश करेंगे इस बार भारी सभी लोगों को जिनके यहाँ पे हैं लेके आए और वोट करवाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। चुनाव के माहौल में लगातार हम तमाम सोसाइटी में पहुंच रहे हैं, गांव में पहुंच रहे हैं, और गली कुछ गलियारों की तमाम वो बड़ी खबर जिससे आप हैं बेखबर, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अपना आपका खास पसंदीदा चैनल न्यूज़ वाला रिपोर्टर। धन्यवाद।